नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं प्रियांशा। बचेली से बड़ी खबर है। बीते दिनों एक ही दिन में अलग अलग घटनाओं में एक साथ गाय और एक बछड़े की जान तेज रफ्तार ने ले ली। गौवंश के पालन और सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को नगरीय शासन गंभीरता से नहीं ले रहा। नगर पालिका की गौठान निर्माण और उसके संचालन में हो रही अनावश्यक देरी के चलते गौवंश और अन्य मवेशियों की जान पर बनाई है। दूसरे ही दिन मुख्य मार्ग में एक दर्दनाक हादसे में 2 बछड़े जिसमें एक की जान चली गई। वहीं दूसरी घटना वार्ड क्रमांक 3 मामाजी दुकान के आगे हुई, जिसमें 10 चक्का ट्रक की चपेट में आकर एक गाय ने जान गंवा दी। पुराना मार्केट में हुआ हादसा इतना दर्दनाक था कि बछड़े के कुचले हुए शरीर और मांस को सड़क से समेट कर उठाना पड़ा। यहाँ आए दिन गौवंशीय पशु किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, जिन्हें स्थानीय एनिमल एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन संस्था के समर्पित सदस्यों द्वारा सभी पशुओं का रेस्क्यू और इलाज कराते हैं। यही नहीं, कोरोना काल के दौरान भी पालिका के सहयोग के बिना लगातार आवारा पशुओं को भोजन भी कराया। दुर्भाग्यजनक है कि पशु चिकित्सालय में भी प्राथमिक उपचार के बाद घायल मवेशियों को नहीं रहने दिया जाता। राज्य सरकार द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए गौवंशियों के लिए गौठान की योजना बनाई, जिसे प्रत्येक नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाना है। पर नगर पालिका बचेली के वार्ड क्रमांक 6 पांडुपारा में वर्षों से लंबित गौठान आज पर्याप्त नहीं बन सका है। मैं गीतांजलि सरकार AECS NGO की संस्थापक हूँ। मैं लगातार 13 वर्षों से गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या फिर कोई पशु घायल हो जाता है, जिसकी देखभाल हमारी संस्था ही करती है। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर एक कांजी हाउस या गौठान की व्यवस्था हो। प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक गौठान की जो समस्या है वो जो कि क्यों है, और कोई कांजी हाउस भी यहाँ पर नहीं है। इसी संबंध में हम SDM साहब से मिलने आए हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पे कांजी हाउस के बारे में तो बात किए ही हैं, गौठान के संबंध में बात की, साथ ही साथ जो पशुपालक हैं जिन्होंने अपने पशुओं को छोड़ दिया है, हम चाहते हैं कि वो अपने पशुओं को अपने घर पर रखें, और जो बेसहारा निराश्रित पशु हैं उनके लिए कांजी हाउस या गौठान की निर्माण जल्द से जल्द, ये हमारी साहब से आवेदन दिया गया है। धन्यवाद। गीतांजलि सरकार संस्थापक सदस्य एनिमल एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन समिति बचेली भूपेश सरकार की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के नारे के साथ गौठान योजना पूरे देश में चला रही, जो एक अच्छी पहल है। और बचेली में लगभग 13 वर्षों से पशुओं की सुरक्षा को लेकर हम मांग कर रहे हैं, पर आज पर्यंत कोई सुनवाई नहीं हुई। बचेली से फकरे आलम खान की रिपोर्ट। नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। हमारे जो राज्य की जो सरकार है, भूपेश सरकार जी, उनके द्वारा बहुत पहले से चल रहा है गौठान, हर इसमें जिला में होना है। तो हमारे यहाँ बचेली में भी वो चीज़ का प्रॉब्लम है और बहुत पहले से वो बन भी चुका है, लेकिन जो रास्ता होना चाहिए वो रास्ता ना होने के कारण उसका उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। और इसका भूमि पूजन तो हमारे मैडम के द्वारा, श्रीमती देवती कर्मा विधायक, माननीय लोकप्रिय विधायक के द्वारा ही किया गया था, और अभी भी हम उसका ओपनिंग उनके द्वारा ही करवाना चाहेंगे, और उसका पूरा तैयार हो गया है और 8-10 दिन के अंदर हम उसका भूमि पूजन करवाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए जैसे गाय मवेशी जो खत्म हो रहे हैं और रास्ते में जो घूम रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया? उसके लिए जो नियम के तहत जो बनता है वो अपन करेंगे उनके लिए। तो इतना समय क्यों लग गया वहाँ पे? मतलब अभी भी गौठान जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पूरी तरह से कंप्लीट इसलिए नहीं है, देखिए, क्योंकि शासन द्वारा जो सैंक्शन किया गया था उसमें बल्ली है, लकड़ी की बल्ली है, और ऊपर में पॉलीथीन लगाने का आया था। तो वो अगर हम पहले से, जब तक हमारा हैंडओवर नहीं देंगे और जो ठेकेदार है वो हमको ऐसे ही लगा के दे देगा और हम उसको भूमि पूजन या उसको काम चालू नहीं करवाएंगे, तो पॉलीथीन जो हमारे बचेली क्षेत्र में आप सभी को पता है कि कैसा हवा पानी तूफान आता है, तो 2 दिन का ही है। तो जब हैंडओवर लेंगे तो वो हमारे पास रहेगा ही नहीं उसका कुछ भी अस्थि पंजर, इसलिए वो अभी तक लगाएंगे। और ठेकेदार को जब हम बोलेंगे तो उसको मात्र 2 दिन लगेगा वो काम करने में, कोई बड़ा बात नहीं है करना पड़ेगा। अब यहाँ पहुंच मार्ग को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आसपास जो है पट्टे की जमीन है, जिसके चलते वहाँ पहुंच मार्ग बनाने में दिक्कत जा रही है। उसके लिए कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? तो उसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, कई दिनों से 6-8 महीने से हमारे लगातार प्रयास जारी है
कई बार हमारे सीएमओ सर ने भी बात कर ली है उस व्यक्ति से, इंजीनियर सर भी जो हमारे अभी जो है पहाड़ी सर और साहू सर, उसके पहले भी हमारे साहू सर थे, उन्होंने भी कई बार प्रयास किया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति एग्री नहीं हो पा रहा है। और लास्ट में फाइनली अब हम उसको एग्री करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, अब कच्चा रोड बना करके हम अपना काम चालू करवा देंगे। तो इससे पहले जब गोठान निर्माण किया जा रहा था तो उस समय उससे बात हुई थी? उस समय भी बात हुई थी और सामने वाला व्यक्ति ने ओके किया था उस समय, लेकिन अभी क्या स्थिति है और क्यों किस कारण से मना कर रहा है इस चीज का जवाब मेरे पास भी नहीं है कि वो क्या सोच के मना कर रहा है। और पहले ओके किया था इसलिए वो जगह को चयनित किया गया था, और अब वो सामने वाला व्यक्ति तैयार नहीं है और अब हम कच्चा रोड बनाकर ही अपना काम चालू करवा देंगे। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।